और धर्मनगरी हरिद्वार में शारदीय कावड़ यात्रा शुरू हो गई है। महाशिवरात्रि से पहले शिव भक्त हरिद्वार पहुंचने लगे हैं और हर की पैड़ी से गंगा जल भरकर अपने अपने गंतव्य को रवाना हो रहे हैं। कावड़ यात्रा शुरू होने पर हरिद्वार में बोलबम के जयकारे गूंज रहे हैं। हालांकि अभी कम संख्या में कावड़िया हरिद्वार से गंगा जल भरकर रवाना हो रहे हैं, लेकिन आने वाले 3-4 दिनों में कावड़ यात्रा जोर जोर से चलने लगेगी। कावड़ यात्रा को देखते हुए पुलिस और प्रशासन ने भी कमर कस ली है। आपको बता दें कि 8 मार्च को महाशिवरात्रि पर्व मनाया जाएगा। उससे पहले हरिद्वार में भक्तों की रौनक नजर आ रही है। पुलकित शुक्ला हरिद्वार से हमारे सहयोगी लाइव जुड़ गए हैं। पुलकित, हम देख रहे हैं कि कावड़ यात्रा की तैयारी अभी से जोरों शोरों से चल रही है। कितना उत्साह है वहां पर हरिद्वार में? कैसी रौनक, कैसी तैयारी? जी देखिए, साल में 2 बार महाशिवरात्रि मनाई जाती है और शिवरात्रि के मौके पर हरिद्वार में जो कांवड़िए है, शिव भक्त है, वो गंगा जल लेने के लिए, कांवड़ लेने के लिए हरिद्वार पहुंचते हैं और वहां से गंगा जल भरकर अपने अपने स्थानों को, अपने गंतव्यों को रवाना होते हैं। तो जो शारदीय महाशिवरात्रि है वो 8 मार्च को मनाई जाएगी और महाशिवरात्रि से पहले हरिद्वार में कांवड़ियों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। इस कांवड़ यात्रा के दौरान जो शारदीय कांवड़ यात्रा है, इसमें यूपी के मुरादाबाद, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, जो हरिद्वार के पास के जो जिले हैं उनसे अमूमन ज्यादा लोग आते हैं। लेकिन अभी देखने के लिए आ रहा है क्योंकि अभी 8 दिन का समय शेष बचा हुआ है महाशिवरात्रि के लिए और अभी जो कांवड़ी चल रहे हैं वो दूर के कांवड़ी है। उसमें हरियाणा, पंजाब और राजस्थान जैसे जो राज्य है उनके दूर से आए हुए 200, 300, 400 किलोमीटर तक के कांवड़िए है देखने के लिए इसमें आ रहे हैं। हालांकि अभी संख्या जो है बहुत कम चल रही है, लेकिन धीरे धीरे जो कांवड़ियों की संख्या ये बढ़ेगी। अगर रौनक की बात करें धर्मनगरी में, तो शिवरात्रि की रौनक यहाँ पर दिखाई देने लगी है। बोलबम के जयकारों से पूरा शहर जो है वो गूंजता हुआ नजर आ रहा है। जो कांवड़िए है वो अपने अपने वाहनों के माध्यम से जो है अन्य माध्यम से हरिद्वार पहुंच रहे हैं, हरकी पहुंच रहे हैं और स्नान करने के बाद कांवड़ में जल भरकर जो है अपने अपने गंतव्य को रवाना हो रहे हैं। धीरे धीरे ये भीड़ बढ़ने का सिलसिला जारी रहेगा और 5 तारीख के बाद 5, 6, 7 तारीख में जो भीड़ है वो काफी हरिद्वार की सड़कों पर नजर आएगी, क्योंकि कांवड़ मेला यहाँ पर पूरी तरह शुरू हो गया है। इसके लिए पुलिस की ओर से, प्रशासन की ओर से भी जो तैयारियां पूरी हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। पिथौरागढ़ के नैनीसैनी एयरपोर्ट से जुड़ी बड़ी खबर। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने नैनीसैनी एयरपोर्ट के लिए 42 सीटर विमान के संचालन को मंजूरी दे दी है। पिथौरागढ़ एयरपोर्ट को 2B से 2C में अपग्रेड कर दिया गया है, जिससे 42 सीटर विमान यहां से उड़ान भर सकेगा। यानी कि पिथौरागढ़ से दिल्ली NCR के लिए उड़ान शुरू हो सकेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का आभार व्यक्त किया। नैनीताल में पर्यटन स्थलों को हेली राइड से जोड़ने पर काम शुरू किया जा रहा है और नैनीताल के नौकुचिया ताल में बने हेलीपैड को तैयार करने में जिला प्रशासन जुटा है। इसको लेकर पर्यटक के साथ दूसरे काम में यूज इसे किया जाएगा। हालांकि कुछ पेड़ों के चलते इस हेलीपैड के काम में दिक्कतें आ रही हैं। इसके लिए भी शासन को पत्र भेजा गया है। जो भी योजना होगी क्षेत्र के लिए हितकारी ही रहेगी, क्योंकि हमारा भीमताल क्षेत्र जो है एक पर्यटन से जुड़ा हुआ क्षेत्र है और यहाँ पर हेलीकॉप्टर सेवा से जोड़ने से इस क्षेत्र को विकास के पंख लगेंगे। नौकुचिया ताल के हेलीपैड के लिए शासन से धनराशि का शासनादेश हो गया है और इसमें कुछ पेड़ इत्यादि का इशू आ रहा था, जिसकी वजह से फॉरेस्ट की तरफ से कुछ आपत्तियां व्यक्त की गई थी। अभी शासन स्तर पर एक बैठक हुई जिसमें ये निर्णय लिया गया है कि जिस हिस्से में पेड़ नहीं है वहां पर कार्यदायी संस्था तत्काल कार्य प्रारंभ करेगी, जिसके क्रम में विभाग ने अपनी एक्टिविटी शुरू भी कर दी है। पहाड़ के नाम पर एक बार फिर से बड़ी उपलब्धि मिली है। इस बार नैनीताल के रंगकर्मी और युग मंच के संस्थापक जहूर आलम को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार की घोषणा हुई। 6 मार्च को राष्ट्रपति के हाथों जहूर आलम को ये पुरस्कार मिलेगा। जहूर आलम पिछले 50 सालों से पहाड़ में लोक संस्कृति, परंपरा, नाट्य विद्या पर काम कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने 100 नाटकों का मंचन बड़े स्तर पर किया तो 20 नाटकों में निर्देशन किया। युग मंच नैनीताल से ही 18 कलाकार NST गए तो 6 कलाकारों ने पुणे फिल्म इंडस्ट्री इंस्टीट्यूट में पदार्पण किया। केवल हम लोगों का नहीं बल्कि उन तमाम लोगों का एक तरीके से रिकग्नाइज किया गया है और उसकी एक्सेप्टेंस मिली है हम लोगों के काम की। तो मेरे साथ तमाम लोगों का है ये पुरस्कार, केवल मेरा नहीं है और मैं सोचता हूं कि अब जिम्मेदारी ज़्यादा बड़ी हो गई है।
रामनगर के पूछड़ी में वन विभाग की जमीन पर अतिक्रमण कर रहे लोगों पर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। विभाग ने कई परिवारों को नोटिस जारी कर दिया है। साथ ही विभाग इन दिनों ड्रोन से सर्वे करा रहा है। सबसे बड़ी टेंशन रहमत नगर को लेकर है। जमीन की जांच की जा रही है। कुछ परिवारों के लिए मुनादी भी करा दी गई है कि वो खुद ही जमीन खाली कर दें। वैसे तो पुछड़ी क्षेत्र में लगभग 1000 परिवार हैं जो कि वन भूमि पर रह रहे हैं, लेकिन अभी एक जो इशू है, मेन इशू है, जो एक नया वहाँ पर रहमत नगर बना दिया गया है, उस रहमत नगर का वेरीफाई होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैंने उसके जो निवासी थे वहाँ उनसे कागज़ मांगे थे उनके भूमि के और उनके। उत्तराखंड में नकली दवाएं बनने पर रोक नहीं लग पा रही है। हाल ही में तेलंगाना में पकड़ी गई नकली दवा खेप का कनेक्शन कोटद्वार से निकलने के बाद चर्चाओं का बाजार गर्म है कि आखिर क्या वजह है कि इस पर रोक नहीं लग पा रही। सवाल यह है कि बिना संरक्षण के क्या ये संभव है। उत्तराखंड में 165 फार्मा कंपनी WHO से सर्टिफाइड हैं, जबकि 4 कंपनी US FDA से मान्यता प्राप्त हैं। आज की तारीख में 20% दवा की सप्लाई दूसरे राज्यों में उत्तराखंड से हो रही है। ऐसे में नकली दवा का कारोबार भी प्रदेश में तेजी से फल फूल रहा है। हरिद्वार, रुड़की में तो घरों से ही दवा के कारोबार का भंडाफोड़ हो चुका है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या वजह है कि नकली दवा के कारोबार पर लगाम नहीं लग पा रही। वहीं अधिकारियों का दावा है कि उत्तराखंड को बदनाम करने की साजिश है। गुजरात से लेकर तेलंगाना में जो नकली दवा पकड़ी गई, उसमें अभी तक उत्तराखंड से कोई लिंक नहीं मिला है। अब घरों के अंदर दवाएं बन रही हैं, हमारे पास एक विजिलेंस सेल है या हम पुलिस की मदद देते रहते हैं, तो अगर कुछ भी ऐसा होता तो हम कार्रवाई कर रहे हैं। 32 लोग हमने जेल के अंदर किया हुआ है और ये तो बहुत हमने इसको कंट्रोल किया हुआ अभी भी। फिलहाल मेरे द्वारा पिछले 6-7 माह में जब से रुड़की में ऐसे कंपनियां आई हैं, 15 से 20 कंपनियां ऐसी हैं जिनका स्टॉक प्रोडक्शन कराया गया था मेरे द्वारा, और स्टैंडर्ड की टीम भी कई बार हम लोग कंबाइंडली इंस्पेक्शन करते हैं, तो उनमें से 5-7 कंपनियां ही ऐसी हैं जिन्होंने दोबारा से रिकवर किया है और अपने पूरे सिस्टम को अकॉर्डिंग टू GMP जो ज़रूरी है मानक, उनके अकॉर्डिंग पूरा करके उन्हें दोबारा से रीओपन किया गया। बाकी अभी जो है बंद है फिलहाल। वहीं फार्मा इंडस्ट्री के कारोबार से जुड़े लोगों का कहना है कि अब QR कोड के साथ दवा बेची जा रही है। वहीं STF का कहना है कि हम ड्रग विभाग के साथ मिलकर ही कार्रवाई करते हैं। बारकोड आना शुरू हुआ है, लोग उसको स्कैन करके देख सकते हैं कि इसमें कुछ गड़बड़ी तो नहीं, क्योंकि पहले जैसा नहीं रहा। बिना बारकोड के आती थी, कभी कभी तो ये होता था कि स्टॉकिस्ट को क्या, होलसेलर रिटेलर को भी पता नहीं होता असली है कि नकली है। कई बार ऐसी भी शिकायतें आई हैं कि कुछ फर्जी कंपनियां भी चल रही हैं जहां पर नकली दवाइयां बनाई जाती हैं। तो पिछले 2 वर्षों में STF के द्वारा इसमें भी कार्रवाई की गई है। कई सारी ऐसी फर्जी फैक्ट्रीज़ को पकड़ा गया है, नकली दवाइयाँ बनाने वाली कंपनीज़ को पकड़ा गया है। तो इसमें हमारे द्वारा टीम लगातार काम करती रहती है और इंटेलिजेंस कलेक्ट करती रहती है। बहरहाल दूसरे राज्यों में मिल रही नकली दवा के तार कई बार उत्तराखंड से जुड़े हैं, जिससे ड्रग विभाग की कार्रवाई पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर विभाग क्यों ऐसे लोगों पर कार्रवाई नहीं कर रहा जो या तो नकली दवा बना रहे हैं या फिर ऐसी कंपनियों को किसी भी तरह की मदद कर रहे हैं। हरिद्वार से पुलकित शुक्ला के साथ देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट। और यहां वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले आपको दिखाते हैं पहाड़ टॉप 10 न्यूज। धौरागढ़ के धारचूला तहसील में व्यापारी अपने प्रतिष्ठान बंद रखे। स्थानीय लोगों के साथ व्यापारी बाहरी लोगों को धारचूला से निकाले जाने की मांग कर रहे हैं। चमोली के जिला मुख्यालय गोपेश्वर में यूथ कांग्रेस ने विशाल जुलूस निकाला और अंकिता मर्डर केस के साथ ही अग्निवीर पर भी आवाज उठाई। नैनीताल में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर। यहां सौंदर्यीकरण में आधा अधूरा काम होने की खबर दिखाई गई। इसके साथ DM ने अधिकारियों को निरीक्षण के लिए भेजा भी। अल्मोड़ा में पेयजल अनुश्रवण परिषद की बैठक ली गई। इसमें परिषद के उपाध्यक्ष ने जल जीवन मिशन के कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। बागेश्वर में 3 से 5 मार्च तक सघन पल्स पोलियो अभियान चलाया जाना है, लेकिन इससे पहले आशा वर्करों ने मानदेय बढ़ाने की मांग की। उत्तरकाशी DM ने मतदाताओं को ज्यादा से ज्यादा मतदान करने के लिए जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। हरिद्वार में बनकर तैयार हुआ 200 बेड के महिला अस्पताल का अब तक उद्घाटन नहीं हो सका। इसकी वजह से मरीजों को अस्पताल का लाभ नहीं मिल पा रहा।
लोकसभा चुनाव में अपना संकल्प पत्र तैयार करने के लिए बीजेपी अब लोगों से सुझाव ले रही है। देहरादून में पार्टी ऑफिस से बीजेपी ने संकल्प सुझाव बेटी अभियान की शुरुआत की। रुद्रप्रयाग में लोकसभा चुनाव को लेकर एडीएम ने अधिकारियों की मीटिंग ली और मतदान में किसी तरह की ढिलाई नहीं बरतने के निर्देश दिए। तलाक के बीच बच्चे की परवरिश की जिम्मेदारी को लेकर कोर्ट में याचिका दाखिल। इसमें कोर्ट ने 6 मार्च तक केंद्र सरकार को स्थिति स्पष्ट करने को कहा।